ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हमारे जियान को बताया जाता है, जो कि वहां पर नालायन से बात कर रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर जिनसू की आवाज आती है, मतलब कि बूढ़े आदमी की आवाज आती है और वो कहता है कि चेक पॉइंट को तोड़ना शुरू करो। और जैसे ही जिनसू यह कहता है तो वहां पर सन्नाटा छा जाता है चारों तरफ। लेकिन इतने में जिनसू कहता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर जो भी इस पहाड़ी के ऊपर पहुंचेगा उसी को ब्लड माउंटेन पूल में उतरने का मौका दिया जाएगा। और जैसे ही जिनसू यह कहता है तो दो लोग वहां पर सामने आ जाते हैं। अब ये दोनों जिनसू को अपना परिचय देते हैं और जिनसू भी कह देता है कि ठीक है, तुम आगे बढ़ सकते हो। अब ये दोनों लोग आगे बढ़ते हैं। ये दोनों चलते हैं तो अपनी डाउकी को बाहर निकालते हैं और अपने शरीर पर चढ़ा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जो थोड़ी आगे बढ़ते हैं तभी गोल्डन कलर के चूहे अपने मुंह को खोलते हैं और खोलने के बाद वो एक तेज धार निकालते हैं, जिस वजह से ये दोनों बंदे जो आगे बढ़ रहे थे इनके कानों में जैसे ही उन चूहों की धारदार आवाज जाती है तो इनका माइंड सुन्न पड़ जाता है और दोबारा से पीछे हट जाते हैं और मुंह से खून की उल्टियां करने लगते हैं। और जिनसू जब उनकी ऐसी हालत देखता है तो उनसे कहता है कि तुम हार चुके हो, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें दोबारा से मौका दिया जाएगा। और यह सुनते ही वो दोनों लोग खड़े होते हैं, एक तरफ खड़े हो जाते हैं। अब इतने में 4 लोग और आते हैं और वो जिनसू को प्रणाम करते हैं और वो भी उस पहाड़ी के ऊपर जाने लगते हैं। जिनसू मन में सोचता है कि ये लोग संख्या का फायदा उठाकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन बेवकूफों को पता नहीं है कि कोई भी संख्या का फायदा उठाकर ऊपर नहीं जा सकता। और इतने में वो लोग जैसे ही ऊपर जाते हैं तो वो भी नीचे दोबारा से आ जाते हैं और तो और इनके अंदर भी गहरी चोट लग जाती है और ये भी यहाँ पर खून की उल्टियां करने लगते हैं। और फिर इतने में ये चारों भी जाते हैं तो ये भी उन 2 के पास खड़े हो जाते हैं। अब ऐसा ही ऐसा चलता रहता है। कुछ लोग आते हैं और असफल होकर पीछे खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग और आते हैं जो कि अपनी साउंड टेक्निक का उपयोग कर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आधी गैल तक ही जाते हैं और वापस से नीचे लौट आते हैं। अब इतने में मिस फेंग यहाँ पर जिनसू के सामने आती है और उनसे कहती है कि मैं 3000 पवेलियन से मिस फेंग आपको नमस्ते कहती हूँ। बुजुर्गों ने आपको प्रणाम करने के लिए भेजा है, मतलब कि आपको नमस्ते कहने के लिए कहा है। तो जिनसू भी कहता है कि ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ो अब तुम। अब मिस फेंग जिनसू की ऐसी बातें सुनकर आगे जाती है और अपनी 3000 टेक्निक को एक्टिव करती है। और जैसे ये एक्टिव करता है तो तेजी से पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ता है। अब जैसे ये पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ता है तो ये चूहे भी चिल्लाते हैं, लेकिन फेंकिंग की रफ्तार बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए इन चूहों की आवाज मिस फेंग को पकड़ ही नहीं पाती। और एक पल में ही मिस फेंग पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाती है। और भाई मिस फेंग को उस पहाड़ी पर पहुंचते ही यहाँ पर सब लोग घूर घूर कर मिस फेंग को देखने लगते हैं। और वहीं जिनसू भी कहता है कि मैंने इस लड़की की काबिलियत को थोड़ा शायद कम समझ लिया। अब इतने में जियान चलता है तो वो नालायन से कहता है कि तुम कुछ मत करना, तुम सिर्फ मेरे पीछे रहना। अब हमारा जियान जा ही रहा होता है तभी वहाँ पर तांग इन आ जाती है। ये जिनसू के सामने कहती है कि मैं 10,000 पवेलियन से, और यह कहती है ये आगे जाती है और अपनी तलवार की सहायता से इस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती है। हालांकि इस बीच में थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, लेकिन ये सफलता पूर्वक उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती है। अब जैसे ही जिनसू तांग इनको भी पहाड़ की चोटी पर पहुंचता हुआ देखता है तो वो कहता है कि अगला कौन है। अब इतने में यहाँ पर एक और बंदा जिनसू के सामने आता है और वो कहता है कि मैं येलो स्पिरिट पवेलियन से बांग चैन। और यह कहती वो हमारी जान की ओर सिर घुमाता है, लेकिन जान उसे नजरअंदाज कर देता है वहाँ पर। और हाँ, जी येलो स्पिरिट पवेलियन है ना, इससे भी हमारी जान का पंगा हो चुका है। और वो कब, जब हमारे जान ने नालायन को उन पीले कपड़े वाले बंदों से बचाया था ना, तो वे बंदे थे ना वो येलो स्पिरिट पवेलियन से ही थे। अब इतने में ये बांग चैन चलता है, उन सीढ़ियों के सामने आ जाता है। अब इतने में ये अपने शरीर से काले कलर की शक्तियों को निकालता है और ये काले कलर की शक्तियां बांग चैन के पूरे शरीर को घेर लेती हैं। अब इतने में बांग चैन आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते बढ़ते एक किसी अनाड़ी की तरह आगे बढ़ता है और आखिरकार ये ऊपर पहुंच जाता है। हालांकि जिनसिंह यहाँ पर समझ जाता है कि ये बेवकूफ है, फिर भी ये ऊपर पहुंच जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें जियान को बताया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा ऊपर जाने से पहले। अब इतने में जिनसू के सामने एक हरे कपड़े पहने एक लड़की आती है और एक जिनसू से कहती है कि मैं पोलर स्टार पवेलियन से मिस किंग लुआन आपको नमस्ते करती हूँ। और जैसे ही जिनसू उस लड़की की बात सुनता है तो उसका चेहरा भी मिठास से भर जाता है और फिर वो कहता है कि उस समय आपके कबीले ने अच्छा फैसला लिया था आपको फैन जुंजे का शिष्य बनाने में, और अब मुझे ऐसा लगता है कि वो वाला फैसला आपके लाने बहुत ही अच्छा रहा। और जब हमारा जियान जिनसू के मुंह से वहाँ पर फैन जुंजे की बात सुनता है तो हमारे जियान का दिल वहाँ पर गार्डन गार्डन हो जाता है। वो यहाँ पर मतलब कि सेंटर फ्लेम में फैन जुंजे को ही ढूंढने के लिए आया हुआ था और आखिर ये म्यू किंग लुआन फैन जुंजे की शिष्य है, तो मुझे लगता है कि शायद पोलर स्टार पवेलियन से फैन जुंजे का कोई ना कोई तो नाता होगा। अब इतने में मिस किंग लुआन इन सीढ़ियों के सामने आ जाती हैं। अब इतने में ये अपने मुंह से एक पक्षी की आवाज निकालती है, जिससे इन चूहों की आवाज अस्त व्यस्त हो जाती है। और इतने में ही म्यू किंग लुआन आराम आराम से
10 मिनट तक चलने के बाद ऊपर पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती हैं। और जब आसपास के लोग म्यू किंग लुआन को इतनी आसानी से पहाड़ चढ़ते हुए देखते हैं तो वहाँ पर वो दंग रह जाते हैं। और वहीं जिनसू भी सोचने लगता है कि ये लड़की वास्तव में बहुत ही ज्यादा खुश है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारे जियान को बताया जाता है। जियान भी आगे चलता है और जिनसू के सामने आता है और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और उसे कहता है कि मेरा नाम जियान है। और जब जिनसू वहाँ पर जियान का नाम सुनता है तो वो वहाँ पर सोचने लगता है कि ये लड़का भी यहाँ पर आया है, क्योंकि जिनसू ने वहाँ पर सुन रखा है कि कुछ दिनों पहले ही टियान भी जियान नाम के लड़के को नहीं पकड़ पाया। अब यहाँ पर जिनसू कहता है कि क्या ये लड़की भी तुम्हारे साथ जाएगी, क्या इसे ले जाने में तुम्हें परेशानी नहीं होगी। और जब जिनसू की बात वहाँ पर नालायन सुनती है तो वो वहाँ पर सोचने लगती है कि मैं जियान के लिए शायद एक बोझ बनकर रह गई हूँ। लेकिन जियान जिनसू से कहता है कि हाँ मैं इसे भी अपने साथ ले जाऊंगा। अब इतने में जियान चलता है और वो नालायन से भी कहता है कि मेरे पीछे रहना। जियान चलता है तो वो सीढ़ियों के सामने आ जाता है और वहीं नालायन चलती है तो वो जियान के पीछे आ जाती है। और वहीं आस पास के लोग, यहाँ तक कि ऊपर भी पहुंचे गए लोग भी जियान को देख रहे होते हैं, क्योंकि इन दिनों में उन्होंने जियान के बारे में काफी कुछ सुना है। अब जब जियान भी अपने साथ नालायन को ले जाने लगता है तो चूहों की जनसंख्या भी दुगनी हो जाती है। मतलब कि जो ध्वनि अभी चूहे निकाल रहे थे ना, अब वो दुगनी रफ्तार से निकालेंगे। और वहीं ऊपर वाले लोग, खासकर मिस फेंग भी सोचने लगती है कि अगर जियान यहाँ पर अकेले आता तो शायद वो आ सकता था, लेकिन अब वो एक बोझ को अपने साथ ला रहा है तो मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है यहाँ तक पहुँचने में। यहाँ तक कि जिनसू ने भी इस बारे में जियान को बताया था कि अगर तुम अकेले जाओगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा फायदा होगा, लेकिन हमारा जियान वहाँ पर नहीं मानता और नालायन को अपने साथ ले जाने लगता है। अब यहाँ पर जियान और नालायन एक साथ आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते 100 मीटर तक जाते हैं, लेकिन 100 मीटर के बाद जियान को थोड़ी बहुत इन चूहों की आवाज के कारण परेशानी आने लगती है, लेकिन वो अपनी शक्तियों की मदद से उन चूहों की आवाज से निपट सकता था। लेकिन वहीं दूसरी ओर नालायन की स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है और तो और वो वहाँ पर सोचने लगती है कि मैंने जियान के साथ कैसा कुछ किया। मतलब कि उसे यहाँ पर याद आने लगता है कि जियान जो कि एक छोटे से कबीले से था और मैं जो कि मिस्टर क्लाउड एक बड़े कबीले से थी, मैंने मेरे घमंड में आकर जियान से रिश्ता तोड़ दिया था। उस समय मैं कितनी बेवकूफ थी वहाँ पर, जो कि मैंने उस समय अपनी शक्तियों पर घमंड किया था। मतलब कि यहाँ पर नालायन पूरी अपनी बुरी बातों को सोच रही होती है और सोचते सोचते आखिर वो इन चूहों की ध्वनि से बेहोश हो जाती है। लेकिन बेहोश होते होते वो हमारे जान से कहकर जाती है कि तुम चले जाओ, मेरी शक्तियों के मुकाबले में यहीं तक आ सकती थी। लेकिन हमारा जान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें भी मेरे साथ ले जाऊंगा। अब इतने में हमारा जान चलता है तो नालायन को कमर से पकड़कर अपने कंधे पर उठा लेता है। और जब नालायन जान को ऐसा करती हुई देखती है तो वो वहाँ पर शर्माने लगती है और वहाँ पर उसे अपने आप पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि उसने जान के साथ क्या क्या किया, मतलब कि कितना कुछ बुरा किया, फिर भी जान मेरा यहाँ पर साथ दे रहा है। अब यहाँ पर जान भी आगे बढ़ता है, लेकिन बढ़ते बढ़ते 3000 टेक्निक को भी यहाँ पर बता देता है सबको कि उसके पास ये वाली टेक्निक है। और जब आसपास के लोग वो वाली टेक्निक को देखते हैं तो उनके बीच भी कानाफूसी चलने लगती है। और वहीं मिस फेंग भी गुस्सा हो जाती है जब हमारे जान के पास वो 3000 टेक्निक को देखती है, लेकिन फिर वो अपने गुस्से पर काबू रखती है और फिर वो कहती है कि शायद इसने ये टेक्निक मेरे दिल से चुरा ली है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है। अब इतने में हमारा जान चलता है, नालायन को अपने कंधे पर उठा लेता है और इतने में हमारा जान चलता है तो वो अपने मुंह से लॉइन की आवाज की धाड़ निकालता है। मतलब कि इस टेक्निक को हमारे जान ने इनर एकेडमी में प्रैक्टिस किया था, जिसे वो इनर एकेडमी के बुक सेल से लाया था ना, ये वही टेक्निक है। अब जैसे ही हमारा जान अपने मुंह से लॉइन की आवाज निकालता है तो एक पल के लिए ये आसपास के चूहे भी बिखर जाते हैं और इनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मतलब कि इन चूहों की आवाज और हमारे जान की आवाज आपस में टकराती है, लेकिन हमारे जान की आवाज इन चूहों की आवाज से ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए वो जीत जाती है और उस वजह से इन चूहों को थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है। और हमारा जान इसी मौके का फायदा उठाता है और ऊपर मतलब कि माउंटेन की ओर पहुंच जाता है। और जब आसपास के लोग हमारे जान को ऐसी टेक्निक का उपयोग करते हुए देखते हैं, यहाँ तक कि मिस फेंग भी हमारे जान को ऐसी टेक्निक का उपयोग करती हुई देखती है, तो वह समझ जाती है और मन में सोचने लगती है कि मैं जानती थी कि ये लड़का इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाला। मैं जानती थी कि इसने अभी तक अपनी असली काबिलियत नहीं बताई है। और वहीं जिनसू जब हमारे जान की ऐसी टेक्निक दिखने लगता है तो वो वहाँ पर हंसने लगता है, लेकिन अब वो वहाँ के बंदों से कहता है कि आपके पास सिर्फ आधा घंटा है, अगर आप इतने में पहुंच सकते हो तो पहुंचो, वरना आपको यहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ऊपर का सीन बताया जाता है जहाँ पर जान और नालायन पहुंच चुके हैं। और वहीं हमारा जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी में से एक गोली को निकाल कर नालायन को दे देता है और उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तो वहीं नालायन भी कह देती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर क्या इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है और अब आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जान डाउ जोंग मतलब कि कायलिन के लेवल पर कैसे पहुंचेगा। खैर वो तो अब आपको अगली वीडियो में ही सुनने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।